भैया आनंद किसे कहते हैं? बोलो भैया, किसे कहते हैं आनंद? बोले महाराज चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जो आनंद मस्त एसी कमरे में दल्लत के गद्दे में सोने में वो कहाँ है? बढ़िया गाजर का हलवा खाने को मिल जाए, आनंद ही आनंद आ जाता है महाराज। बोलो, क्या बढ़िया बढ़िया भोजन कर लो, उसी का नाम आनंद है। अरे भैया रसगुल्ला में आनंद नहीं है, राबड़ी में, छेना में। तो फिर आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? महाराज संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब केवल तुमको कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ एक विशेष समय के लिए ही आपको आनंद प्रदान कर सकती है। लेकिन जो परमात्मा है, ईश्वर है, जब हम उनको जान लेते हैं तब हमें आत्मबोध हो जाता है। और जब आत्मबोध हो जाता है तो ना हमें रसगुल्ला में आनंद मिलता है, ना हमें राबड़ी में आनंद मिलता है, ना ऐसे में आनंद मिलता है। फिर तो महाराज जब हम एक बार जान लेते हैं तो फिर उस मीरा की तरह उन महलों को छोड़ करके और उन साधुओं के बीच में हरे कृष्ण के कीर्तन में भी आनंद मिलता है। तो महाराज फिर जब पता चलता है कि माघ के महीने में बढ़िया कुंभ लगा है, सब घर परिवार में सब कुछ छोड़ छोड़ के एक दो जोड़ी कपड़े ले जाकर टेंट, तंबू और मच्छरों के बीच में भी सोने में आनंद मिलता है। जब हमें पता लग जाता है तब महाराज हरिद्वार, काशी, बनारस, मथुरा, चित्रकूट, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, पता नहीं कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा, पर आनंद सचमुच में वही प्राप्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जान चुके आनंद क्या है। आनंद क्या है? मेरी माताओं ध्यान से सुनना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, करते त्रैलोक के सुपासी, करते त्रैलोक के वासी, सो सुख धाम राम यस नाम, आनंद तो केवल गोविंद के चरणों में है। आनंद साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। करते क्या है ये? कुछ तो काम धाम होगा। बोले तापत्रय विनाशाय, बोले जो ये 3 प्रकार के ताप हैं उनको निवारण करने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या? बोले पूरे संसार को बनाते हैं, फिर उसको बसाते हैं और फिर उजाड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं। पर फर्क क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर उसका पालन पोषण करते, फिर संहार करते हैं। बोले ये काम तो कोई भी कर सकता है। भाई ये बच्चे किसके? हमारे हैं। ये घर किसका? हम घर चला कौन रहा? हम चला रहे। तो फिर हम में और भगवान में क्या फर्क है? बोले एक फर्क है। क्या है?
बोले इन्होंने संसार को बनाया पर इसमें इनकी ममता नहीं है। अभी अपना बच्चा खेल रहा और पड़ोसी का बच्चा खेल रहा हो, भरी धूप हो, तो ए बेटा जल्दी से बहुत धूप है। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा है। भगवान ने संसार को बनाया किंतु ममता नहीं है। भगवान ने संसार का पालन किया, अभिमान नहीं है। हम जरा से महाराज कुछ कर देते हैं, फिर बार बार सुनाते हैं मैं हूं तब तक ये सब हो रहा है, मेरे रहने के बाद तुम लोग एक एक पैसे के लिए तरस जाओ। मैं हूं जब तक तब तक तुम लोग इतने ठाठ बाट से रह रहे हो, मैं नहीं रहूंगा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे मेरे लिए। ऐसे बड़े बड़े गरजने वाले गरजते हैं। लेकिन भगवान ने संसार को बनाया भी, पालन पोषण भी किया, उसका अभिमान और अंत में संहार कर देते हैं, फिर भी उसका शोक नहीं होता। हमारे बीच से कोई हमारा व्यक्ति चला जाए तो मन में बड़ा शोक होता है, अरे भैया चला गया। लेकिन ना भगवान के अंदर मोह है, ना ममता है, ना अभिमान और ना ही शोक है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय करने वाले हैं, बोले ऐसे हम उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अच्छा ये सब चीजें खत्म कैसे होंगी? ये सब खत्म कैसे होगा? बोले ये खत्म तब होगा जब तुम कुछ दूर घर से चल करके और सामुदायिक भवन में आओगे। भैया जब तुम यहां आओगे कथा सुनने, तब तुम्हें पता लगेगा। क्या पता लगेगा? बोले गंगा स्नान करने गए होंगे आप लोग, गंगा स्नान किए हो? कितने लोगों ने गंगा स्नान किया? हाथ ऊपर करके बताओ। बाकी लोग नहीं किए। स्विमिंग पूल में तो नहाया ही होगा, है ना? बोलो राधे राधे और प्रेम से बोलो। भागीरथी गंगा में स्नान करने से क्या होता है? तन पवित्र होता है, मन पवित्र नहीं होता। क्यों भैया? लोग तो कहते पाप धुल जाते हैं। बोले पाप उनके धुलते जो अपने पापों को दिखाते हैं। क्या भैया हम पापी हैं? लेकिन आजकल के लोग तो अपने आप को पापी मानते ही नहीं। हर किसी को यही लगता है महाराज अब तो अगला इंद्र कोई बनना है। सारी महाराज जितनी भी लिखा पढ़ी का काम है सब पूरा हो चुका है। इतना हमने दान धर्म कर दिया कि बस नेक्स्ट इंद्र हम ही बनेंगे स्वर्ग में जाके। सबको ही लगता है। मन में भीतर सब भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष हाउसफुल। सामने ऐसे बनेंगे क्या इनसे बड़ा महात्मा कौन होगा इस दुनिया में? बस इनसे बड़ा दानी धर्मात्मा कोई है नहीं। ये सीधे स्वर्ग जाने की तैयारी कर चुके हैं। बोलो राधे राधे और प्रेम से बोलो और प्रेम से। तो माई बाप आप एक सीसी में गंदा पानी भर लो, एक सीसी में या एक डिब्बी में गंदे नाली का पानी भर लो और ऊपर से बंद कर दो और गंगा जी में डुबो जाओ। क्यों? अरे भैया गंगा जी में जाने से पवित्र हो जाता है ना। गंगा जी में जाओ, सीसी को फोड़ दो और एक दो बार 10-20 बार उसको डुबाओ। उसके बाद जब डिब्बी खोलोगे और ढक्कन हटाओगे तो क्या उसका जल गंगा जल बन जाएगा? गंदे नाली का ही रहेगा? बोलो गंदा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका ढक्कन तो खुला है। उसकी जब डिबिया खुली ही नहीं तो वो कैसे गंदा नाली गंगा जल में परिवर्तित होगा? इसी प्रकार से महाराज हम संसार में खूब जाएं, खूब तीर्थ व्रत करें, खूब महाराज सब कुछ करें, लेकिन जब तक अपने भीतर की अहंकार की डिब्बी को हमने खोला ही नहीं है, अभिमान की डिब्बी को, मोह की डिब्बी को, क्रोध की डिब्बी को खोला नहीं है, तब तक ये पवित्र कैसे होगा? तो गंगा तन पवित्र करती है,
गंगा स्नान जब आप करते हो तो तन पवित्र होता है, परंतु जो भागवत भागीरथी में स्नान करता है महाराज उसका मन भी पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि भागवत क्या करती है? बोले वो जो अभिमान की डिब्बी लगी होती है ना उसको खोल देती है। क्या करती है? और एक फायदा और भागवत सुनिए, गंगा स्नान के लिए आपको जाना पड़ता है, पर भागवत में स्नान करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। भागवत स्नान कराने के लिए खुद आपके घर में चल के आ जाता है। आप क्या खुद भागवत जी चल के आए? अन्यथा हम तो महाराज चित्रकूट के आ जाते चित्रकूट। लेकिन जब देखे कि महाराज कोरबा वाले आएंगे नहीं, कुसमुंडा वाले, बड़ी पक्की सुरता है, फुर्सत नहीं निकलेंगे, सब नोट छापने में लगे हुए ऐसा लग रहा है। कितने बैंक में जीरो बढ़ रहे हैं, सब इसी में लगे हुए हैं। हर साल महाराज आएंगे, हाँ अब इस साल हमारा इतना जीरो बढ़ गया, अब इस साल इतना जीरो बढ़ गया। अब महाराज दुनिया के संसार के लोग अपने बैंक में बही खाता में जीरो बढ़ता देखकर बड़े खुश होते हैं, और ऊपर बैठा परमात्मा वो सोच सोच कर खुश होता है कि अब इसकी इस साल इतनी सांसें कम हो गई, अब इस साल इसकी इतनी सांसें कम हो गई। तुम अपना जीरो बढ़ाने में खुश रहो, वो ऊपर तुम्हारी सांसें गिनने में खुश है। तुम्हारी बाप भागवत भागीरथी आपको पवित्र करने के लिए आई है, और इस भागवत भागीरथी में जो भी गोता लगाता है उसका महाराज निश्चित कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि महाराज ये भागवत कभी झूठ नहीं बोलती। भागवत क्या है? दर्पण है। शीशा देखा आपने? शीशा, दर्पण, आईना कभी झूठ नहीं कहता है। आप जैसे हो, जिस प्रकार के, सब कुछ आपके सामने पूरा रख देगा। इसी प्रकार से ये भागवत है, ये झूठ नहीं बोलती है। एक बुढ़िया मैया थी, मेला घूमने गई, मेले में गई, कही एक शीशा वाले की दुकान, भैया एक बढ़िया सा कोई शीशा दिखाओ। मैया से कहा, लो मैया पूरे 2 रुपए का शीशा। भैया ने शीशा लिया, चेहरा हो रहा, कान में लगा, हाँ ठीक है भैया, पर वो बढ़िया नहीं दिख रहा, कोई अच्छी क्वालिटी का दिखाओ। लो भैया ये मेरी दुकान का ये बढ़िया शीशा, पूरे 10 रुपए का। फिर उसने दाएं बाएं करके देखा, बोले बढ़िया, तुम्हारी दुकान में कोई बढ़िया शीशा नहीं। अंत में दुकानदार ने अपनी दुकान का सबसे महंगा पूरे 50 रुपए का शीशा दिखा। लो भैया सबसे बढ़िया शीशा। मैया ने उस शीशे को, दर्पण को देखा और फिर कहा, बोले कैसी दुकान खोल रखी हो, तेरी दुकान में एक भी ढंग का शीशा नहीं है। आज से 50 साल पहले मैं तेरी दुकान में आई थी, कितना बढ़िया शीशा दिखाया था तुमने, इतनी बढ़िया शकल सूरत दिख रही थी, ये कैसा शीशा दिखा रहे तू? शकल ही नहीं ढंग की दिख रही है। दुकानदार ने माथा पकड़ लिया, मैया कमी इस शीशे में नहीं है, कमी तो तुझ में। 50 साल पहले जब तू आई थी, तू जवान थी, सुंदर थी, इसलिए शीशा से भी तुझे सुंदर दिखा रहा था। अब तू बूढ़ी हो गई है, तेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, तो ये शीशा तुम्हें वैसा दिखा। तो शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे तुम हो वैसे ही दिखा देता है। जैसे शीशा झूठ नहीं बोलता, इसी प्रकार से ये भागवत भी है। तुम जैसे हो, जिस प्रकार के हो, तुम्हें तुम्हारी असली शकल दिखा देता है।